नगरवासियों ने सुना बारात अयोध्या वापस जा रही है तो सुनकर सब उदास हो गए। सत्य गवन सुनिए सब बिलखाने, मनऊ साँझ सरसेज सकुचाने। सबके चेहरे मुरझा गए। चले बरात सुनत सबुरानी, बिकल मीन जनु लघु मीन गन जनु लघु पानी। रानियों ने सुना, व्याकुल हो गई। जिस तरह थोड़े जल में मछली छटपटाती है, माताओं के हृदय छटपटाने लगे। बार बार कन्याओं को गोद में लेकर आशीर्वाद देती हैं, समझाती हैं। सासु ससुर गुरु सेवा करेहु, पति रुख लागे आयसो अनुसरेहु। सास और ससुर गुरुजनों की सेवा करना, पति की आज्ञा का पालन करना, उनका रुख देखकर व्यवहार करना, बार बार हृदय से लगाती हैं। और मन में एक ही बात आती है कि विधाता तूने ये नारी जाति क्यों बनाई। नगरवासियों की भीड़ लग गई, सभी की आंखों से आंसू बरस रहे हैं। तभी जनक जी आए और जानकी जी को देखकर रोने लगे। जनक जी रोने लगे। देखो महाराज जनक जो परम वैराग्यवान कहलाते थे, लेकिन बेटी की विदाई के समय उनका भी धैर्य टूट गया। रोने लगे। और तो और जानकी जी ने दो तोता और मैना को पाल रखा था। उन्होंने तोता और मैना को पाल कर पिंजड़े में रखा था, सोने के पिंजड़े में रखा था, पढ़ाया था। लेकिन जब जानकी जी की विदाई हुई, जानकी जी दिखाई नहीं पड़ी तो व्याकुल होकर रो पड़े। शुक्र सारे का जाने की जाए, शुक्र सारे का जान की जाए, शुक्र सारे का जान की जाए। कनक पीजरन राखे पढ़ाए, व्याकुल कहई कहाँ बैदे। सुन धीरज पर हर इनके। कहने लगे हमारी वेदी ही कहाँ है, हमारी वेदी ही कहाँ है। इंसानों की तो बात छोड़ो महाराज, पशु पक्षी तक रोने लगे। लीन राय और लाई जानकी, मिट्टी महामर जाद ज्ञान की। जनक जी ने सीता जी को हृदय से लगा लिया, बेटियों को पालकी में बिठाया, पालकी जाने लगी। आखिरकार वो समय आ गया जब बचपन से लेकर अब तक के सारे रिश्ते पीछे छूट गए। आज बेटी पराई हो गई। यही वो समय होता है जब माता पिता भाई बहन सारे सगे संबंधी पीछे छूट जाते हैं और बेटी पराई हो जाती है। और इतनी पराई कि अब वो आपसे मिल नहीं सकती,
जब तक ससुराल वालों की इजाजत नहीं मिलेगी तब तक आपकी बेटी आपसे मिल नहीं सकती। ससुराल वालों की इजाजत के बगैर बेटी पियर नहीं जा सकती। और जाते जाते बेटी यही दुआ करती है कि मेरे माँ बाप भाई बहन सब खुश रहे। मैं गोढ़िया तेरे आंगन की, मैं गोढ़िया तेरे आंगन की, जब माँ रोकर बेटी को हृदय से लगाती है तो बस एक ही बात बोलती है बेटी, तो माँ ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। ऐ मेरी माँ तू क्या रोती है, बेटी पराया धन होती है। आएगी याद तेरे दामन की, मैं गोढ़िया तेरे आंगन की, मैं गोढ़िया। माँ तू क्यों रो रही है? बेटी को तो एक ना एक दिन घर छोड़ना ही है। और वो भाई भी रोता है जो रोज लड़ता था। बराबर का भाई जब बहन को गोदी में बिठाकर डोली में बिठाता है ना, तब फूट फूट कर रोता है। वह भाई भी रोता है, पिछली याद करके रोता है। भले ही दोनों में झगड़ा होता था, पर जब तक ये भाई को भोजन नहीं करा देती थी ना, तब तक स्वयं भोजन नहीं करती थी। और भाई से भी बहन का बस यही कहना होता है, मैं तेरी द्रौपदी तो मेरो कन्हैया, बहना को भूलना जाना ओ भैया, याद ना भुलाना रक्षा बंधन की, मैं गोढ़िया मैं गोढ़िया तेरे आंगन की। रोते रोते भाई से यही आशा करती है कि भाई ज्यादा नहीं तो कम से कम रक्षाबंधन पर तो याद कर ही लेना। पिता को सब कठोर कहते हैं, माँ को सब कोमल कहते हैं, प्रथा को कठोर कहते हैं, लेकिन पिता की दशा क्या होती है यह एक पिता ही जानता है।
बचपन में संतान को पढ़ाने लिखाने के लिए, सही रास्ते पर लाने के लिए डांटता है, फटकारता है, कभी कभी थप्पड़ भी मारता है, पर जितनी चोट थप्पड़ से उसके संतान को नहीं लगती, उससे ज्यादा चोट उसके हृदय को लगती है। लेकिन वारे पिता अपनी चोट को अंदर ही अंदर छुपाए रहता है, किसी से प्रकट नहीं करता है। कठोर होने का नाटक करता रहता है पिता। जाते जाते बेटी की विदाई पर वह दिखावटी कठोरता भी बाप की धरी रह जाती है। बेटी जब रोती हुई माँ से कहती है ना कि माँ, पिताजी का ख्याल रखना, इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, ये सब समय से दवाई नहीं लेते, इनकी दवाई का समय पे ख्याल रखना, तो पिता की आंखों से भी आंसू निकल पड़ते हैं। तब बेटी समझाती है, ए मेरे बाबुल दुखी न होना, करके याद मुझे मत रोना। ए मेरे बाबुल दुखी न होना, करके याद मुझे मत रोना। याद न करना बाबा बचपन की, मैं गोड़िया तेरे आंगन की, मैं गोड़िया। पिताजी आप दुखी मत होना, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर बेटी मां से लिपट जाती है। तब पिता का हृदय भी फपक फपक कर रोने लगता है। सारा बचपन आंखों में आ जाता है। किस तरह गोद में खिलाया था, किस तरह उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, कितने लाड़ प्यार से बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया था। और वारे विधाता, आज हमारे कलेजे का टुकड़ा एक क्षण में हमसे अलग हो गया। ये कैसा नियम है संसार का, कैसी रीति है। चले है कार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा वो सगुन गीत गा के। आई घड़ी अब बिछुड़न की, मैं गोड़िया तेरे आंगन की, मैं गोड़िया, मैं गोड़िया, मैं गोड़िया। देखो, जब किसी के घर से एक बेटी पैदा होती है, जब किसी के घर से एक बेटी विदा होती है, तब कितना दुख होता है। और महाराज आज जनक जी के यहां से चार बेटियों की डोली उठी। जनक जी के यहां से 4 बेटियों की विदाई हुई। आज जनक जी डोली के पीछे पीछे चल दिए। जनक जी बेटी की डोलियों के पीछे पीछे चल दिए।
महाराज दशरथ जी बार बार कहते हैं कि महाराज जनक लौट जाइए, लौट जाइए। लेकिन जनक जी नहीं लौटते। तब दशरथ जी खड़े हो गए, रथ को रुकवा लिया, रथ से नीचे उतरकर खड़े हो गए। दशरथ जी के नेत्रों से प्रेमाश्रु बरसने लगे। तब जनक जी ने सबसे विनय प्रणाम किया और जनकपुर की ओर लौटे। बारात अयोध्या की तरफ आगे बढ़ी। बीच बीच बरबास कर मग लोगन सुख दे, अवध समीप पुनीत दिन पहुंची आए जने। बारात लौटकर अयोध्या में आ गई। चारों पुत्र बधुओं सहित महलों में आए। महाराज दशरथ जी ने रानियों को, सभी रानियों को बुलाकर एक ही बात समझाई। बधू लड़किनी पर घर आई, राखिउ नयन पलक की नाई। महाराज दशरथ जी ने समझाया कि ये बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं, इन्हें इस प्रकार रखना जैसे नेत्रों को पलक रखते हैं।